1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर में दुनिया ने दो मुल्कों की ताकत देखी। पहला अमेरिका, जिसने एटम बॉम्ब गिराया, और दूसरा सोवियत संघ, जिसके विध्वंसक हथियारों ने कोहराम मचाया। हालांकि उस दौरान दोनों एक साथ लड़े थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ और अमेरिका में तनातनी बढ़ी, जो अब तक जारी है। मगर इस बार प्रेसिडेंट पुतिन ने फिर सोवियत प्लान एक्टिव किया है, जिसका सीधा मकसद है सुपर पावर से टकराव। और जानते हैं रूस के इस प्लान का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट 279, जिसका एटम बॉम्ब भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। And as I said, we're going to hit Putin harder because the United States and our closest allies and partners. क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ी है? Passing days, this war is becoming bigger. With every passing day, this war is pulling in more countries. Can you call this a world war? Is this World War III? रूस यूक्रेन में जो वॉर छिड़ी है, वो तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले सकती है। इसकी आशंका बहुत ज्यादा है। दुनिया के तमाम वॉर एक्सपर्ट, तमाम मीडिया चैनल्स इस बात की आशंका जता रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होगी, मगर एटम बम वाली, न्यूक्लियर धमाके वाली, परमाणु अटैक वाली। हैरानी इस बात की है कि न्यूक्लियर वेपन्स वाली वॉर को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, वो हवाई नहीं है, क्योंकि बीते 300 घंटे में 3 बार रूस की तरफ से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की वार्निंग दी जा चुकी है। यकीन ना हो तो मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हेडक्वार्टर क्रेमलिन से आए कयामत वाले इस बयान को सुनिए। We have a security concept that very clearly states that only when there is a threat for existence of the state in our country, we can use and we will actually use nuclear weapons to eliminate the threat for the existence of our country. क्रेमलिन से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दी गई, मगर इसी बीच मॉस्को से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। कीव से वॉर्सो तक, ब्रिटेन से ब्रसेल्स तक, पेरिस से वॉशिंगटन तक सनसनी मच गई। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 77 साल बाद रूस के एक ऐसे प्रोजेक्ट को एक्टिव किया है जिसने दूसरे विश्व युद्ध में तबाही मचा दी थी, जर्मनी, जापान जैसे मुल्कों के खिलाफ बारूदी सुनामी ला दी थी, और वो है सोवियत संघ का ऑब्जेक्ट 279। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुश्मनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए, शत्रु सेना में कोहराम मचाने के लिए सोवियत संघ ने ऑब्जेक्ट 279 यानी एक ऐसे विध्वंसक को बैटल ग्राउंड में उतारा था जो न सिर्फ गोला बारूद दाग सकता था, बल्कि किसी भी तरह के परमाणु हमले को झेलने की क्षमता भी रखता था। भले ही देखने में ये बख्तरबंद टैंक आपको मामूली लगे, लेकिन आज के दौर में इस विध्वंसक जैसी ताकत कुछ ही टैंकों में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक टैंक नहीं, ऐसा सुरक्षा कवच है जिसका एटम बम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सोच रहे होंगे आखिर रूसी राष्ट्रपति ने दशकों पुराने इस टैंक को वॉर जोन में उतारने का फैसला लिया क्यों रूसी डिफेंस ने अब सोवियत वॉर मशीन के जरिए युद्ध लड़ने का ऐलान किया है, और सबसे अहम कि रूस के ऑब्जेक्ट 279 का कनेक्शन न्यूक्लियर वॉर से क्यों है, आखिर उसकी वजहें क्या है, क्या मायने हैं, पहले आपको वो समझाते हैं। पहली वजह, क्या साल 2022 में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है? क्या
रूस अपने दुश्मनों पर एटमी हमला कर सकता है? क्या रूस पर अमेरिका परमाणु अटैक कर सकता है? दरअसल 7.5 दशक बाद ऑब्जेक्ट 279 के फिर से जिंदा होने का क्लियर मैसेज ये है कि अब न्यूक्लियर युद्ध होगा। आखिर पहले कौन अटैक करेगा, किस पर हमला होगा? फिलहाल इस पर सस्पेंस है, मगर रूस ने हालात को पहले ही भांपकर ऐसे टैंकों को वॉर जोन में उतारने का फैसला किया है जो एटमी हमले को झेल सके, उसके सामने मजबूती से डटे रहे। इतना ही नहीं, टीवी9 भारतवर्ष के टॉप सोर्सेज से यह खबर भी सामने आ रही है कि पहली बार रूस ने हेलीकॉप्टर के जरिए एटम बम ड्रॉप करने की रिहर्सल पूरी कर ली है। आखिर कहां और कैसे, आपको बताता हूं। ब्लैक सी में रूस ने सीक्रेट न्यूक्लियर एक्सरसाइज की। इस ड्रिल में हेलीकॉप्टर के जरिए एटम बम को गिराया गया। रूस ने Mi-14 हेलीकॉप्टर के जरिए परमाणु बम ड्रॉप किया। वैसे आमतौर पर न्यूक्लियर बम गिराने के लिए बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एटमी मिसाइलों के लिए लड़ाकू विमान और लॉन्चर्स होते हैं, मगर ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी अटैक हेलीकॉप्टर के जरिए न्यूक्लियर बम गिराया गया। मतलब साफ है, रूसी डिफेंस का अगला प्लान हेलीकॉप्टर के जरिए टैक्टिकल एटमी वेपन गिराने का है। जिस आक्रामकता के साथ रूस एटमी हथियारों के इस्तेमाल की वार्निंग दे रहा है, न्यूक्लियर वॉर से जुड़ी तैयारी कर रहा है, उससे साफ है कि साल 2022 में एटम बम फटेगा। हर हाल में परमाणु विस्फोट होगा, क्योंकि युद्ध 37 दिनों से जारी है। ऐसे में रूसी सेना हताश हो, उनका जज्बा कम हो, उससे पहले ही पुतिन न्यूक्लियर वेपन्स को झोंकने का प्लान तैयार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।